अब हम पैटर्न नंबर 11 कर रहे हैं। नाउन ऑब्लिक प्रोनाउन प्लस VT वर्ब ट्रांजिटिव प्लस ऑब्जेक्ट, क्योंकि पीछे ऑब्जेक्ट आ रहा है तो वर्ब ट्रांजिटिव, प्लस कॉम्प्लीमेंट जो कि नाउन हो। कॉम्प्लीमेंट जो कि नाउन हो। जब सब्जेक्ट प्लस VL वर्ब लिंक प्लस कॉम्प्लीमेंट आए तो हम उस कॉम्प्लीमेंट को सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। परंतु जब किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के बाद कॉम्प्लीमेंट आए तो वो ऑब्जेक्ट के बाद आने वाला कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। जैसे आई एम अ टीचर में टीचर कॉम्प्लीमेंट है, सब्जेक्ट के बारे में बता रही है, इसलिए टीचर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। वी इलेक्टेड मोहन प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट से शुरू करके आप सेंटेंस को पैसिव नहीं बना पा रहे, मोहन से शुरू करके बना पा रहे हो। मोहन वॉज इलेक्टेड प्रेसिडेंट बाय अस, ये तो बना पा रहे हो, पर प्रेसिडेंट से शुरू करके पैसिव नहीं बना पा रहे, और प्रेसिडेंट संज्ञा है। तो वी इलेक्टेड मोहन प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट कौन बना? मोहन। और वाक्य में मोहन क्या है? ऑब्जेक्ट है, इसलिए प्रेसिडेंट क्या है? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो उसी तरह से एक और वाक्य, वी नेम्ड द बेबी गुड्डी। वी सब्जेक्ट या नाउन ऑब्लिक प्रोनाउन, नेम्ड VT वर्ब, द बेबी आपका ऑब्जेक्ट है। द बेबी वॉज नेम्ड गुड्डी बाय अस। बच्चे का नाम गुड्डी रखा गया। गुड्डी का नाम बच्चा नहीं रखा गया, इसलिए गुड्डी से शुरू करके पैसिव नहीं बनेगा। गुड्डी वॉज नेम्ड द बेबी बाय अस नहीं बनेगा। गुड्डी का नाम बेबी रखा गया, ये नहीं बनेगा, गलत हो जाएगा। और गुड्डी क्योंकि नाम है इसलिए नाउन कॉम्प्लीमेंट है, और ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि गुड्डी किसका नाम रखा गया? बेबी का नाम, और बेबी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है, इसलिए गुड्डी ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गई। गुड्डी वॉज नेम द बेबी पैसिव वगैरह नहीं बनेगा, गलत सेंटेंस है। अब हम एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट का एग्जाम्पल देखते हैं। गर्ल्स फाइंड सलमान या किसी का भी नाम हैंडसम। तो गर्ल्स नाउन ऑब्लिक प्रोनाउन, फाइंड वर्ब, सलमान या XYZ ऑब्जेक्ट हैंडसम। सलमान इज फाउंड हैंडसम बाय गर्ल्स बनेगा, हैंडसम इज फाउंड सलमान नहीं बनेगा। और हैंडसम क्वालिटी है इसलिए वो एडजेक्टिव है, और कॉम्प्लीमेंट है। कौन है हैंडसम? सलमान। सलमान वाक्य में क्या है? ऑब्जेक्ट है, इसलिए हैंडसम जो कि एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है वो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। सलमान हैंडसम है और सलमान सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है, इसलिए हैंडसम जो कि सलमान के बारे में बता रहा है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। एक और नाउन कॉम्प्लीमेंट, वी इलेक्टेड मोहन प्रेसिडेंट। मोहन ऑब्जेक्ट है, मोहन को प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया हमारे द्वारा, प्रेसिडेंट को मोहन इलेक्ट नहीं किया।
प्रेसिडेंट से पैसिव नहीं बनेगा, इसलिए प्रेसिडेंट आपका नाउन कॉम्प्लीमेंट है। और प्रेसिडेंट ऑब्जेक्ट मोहन के बारे में कुछ बता रहा है, प्रेसिडेंट मोहन के बारे में कुछ बता रहा है, और इसलिए प्रेसिडेंट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। नाउन कॉम्प्लीमेंट भी है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी है। मोहन वॉज इलेक्टेड प्रेसिडेंट बाय अस, प्रेसिडेंट कॉम्प्लीमेंट है क्योंकि इससे पैसिव नहीं बन रहा। ए एंड द के बाद नाउन ही आएगा, ये याद रखिएगा। एन एप्पल, अ बुक, अ बॉय, अ गर्ल। यहाँ ए एंड द का काम नहीं है, जनरली एक रूल बताया मैंने आपको, यह नाउन कॉम्प्लीमेंट है ना। जो भी अगर आप सेंटेंस जिसमें ए एंड द आए उसके बाद कुछ और आए, तो दिस इज अ बुक, दिस इज अ बुक जैसे, तो दिस इज अ बुक, तो ये आपका नाउन कॉम्प्लीमेंट हो गया, और ये आपका वीएल हो गया, और ये आपका सब्जेक्ट हो गया। अगला पैटर्न, अगला एग्जाम्पल, वी पेंटेड द डोर ग्रीन, वी पेंटेड द डोर ग्रीन। वी नाउन या प्रोनाउन है, एन ऑब्लिक पी, वी एन ऑब्लिक पी, पेंटेड वी टी है, द डोर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ग्रीन विशेषता है। कैसा दरवाज़ा? हरा दरवाज़ा। एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, डोर के बारे में कुछ बता रहा है, और डोर इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है, इसलिए ग्रीन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। ग्रीन से शुरू करके पैसिव नहीं बनेगा, यह एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। तो इस तरीके से आपको छांटना पड़ेगा। नेक्स्ट हम देखें, I found the box empty. I found the box empty. तो अब आपको इसमें नाउन ऑब्लिक प्रोनाउन हो या सब्जेक्ट, आई फाउंड वर्ब ट्रांजिटिव प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट द बॉक्स प्लस विशेषता खाली। कैसा डब्बा? खाली डब्बा। कैसा डब्बा? खाली डब्बा। एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, और ये आपका ओसी है क्योंकि खाली या एम्प्टी क्या है? डब्बा है, द बॉक्स है। पैटर्न नंबर 12, जेरंड वर्ब प्लस आईएनजी जो क्या का जवाब दे, प्लस लिंक वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट। स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, डांसिंग इज एंजॉयबल। वर्ब में आईएनजी लगाने पर यदि वह क्या का जवाब देता है, अगर वह क्या का जवाब देता है तो वह जेरंड कहलाता है। स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, स्मोकिंग इज बैड, स्विमिंग इज enjoyable, gerund as subject. Reading is fun, read, to read ब्रैकेट में टू है ना, read है मेन क्रिया, is fun,
तो स्मोक प्लस आईएनजी स्मोकिंग, स्विम प्लस आईएनजी स्विमिंग, रीड प्लस आईएनजी रीडिंग, डांस प्लस आईएनजी डांसिंग। क्या का जवाब दें? क्या है फन? डांसिंग। क्या है फन? रीडिंग। क्या है बैड? स्मोकिंग। पैटर्न नंबर 13, जेरंड अगर उस तरफ आए, जेरंड जरूरी नहीं है सिर्फ सब्जेक्ट बनकर आए, उस तरफ भी आ सकता है ना? क्या का जवाब देगा? फिर भी वो वर्ब प्लस आईएनजी ही होगा और वो क्या का जवाब देगा? सब्जेक्ट या नाउन ऑब्लिक प्रोनाउन, नाउन ऑब्लिक प्रोनाउन प्लस वर्ब प्लस जेरंड। आई लाइक क्या? स्विमिंग। आई लाइक क्या? डांसिंग। ही स्टॉप्ड क्या? स्मोकिंग। जेरंड उस तरफ आ रहा है। स्मोकिंग वॉज स्टॉप्ड बाय हिम, डांसिंग इज लाइक्ड बाय मी, ऑब्जेक्ट बनकर आ रहा है जेरंड। पैटर्न नंबर 14, पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म वर्ब। पास्ट पार्टिसिपल मीन्स, पास्ट पार्टिसिपल का मतलब होता है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। द जग वॉज ब्रोकन, किसी के द्वारा तोड़ा गया, पर किसने तोड़ा इसका ज्ञान नहीं है हमें। जनरली पैसिव में ये सेंटेंसेस बनते हैं, अक्सर यह वाक्य पैसिव में ही बनते हैं, पर कोई जरूरी नहीं है। किसके द्वारा काम किया गया है यह पता नहीं चलता है। द जग वॉज ब्रोकन यह पैसिव सेंटेंस है, बाय मोहन, बाय सोहन ये सब नहीं है। द क्लोथ्स वर स्टिच्ड बाय द टेलर, द क्लोथ्स वर आयर्नड, थर्ड फॉर्म वर्ब। द रूम वॉज क्लीन्ड बाय द मेड, अंडरस्टूड है। क्लीन्ड थर्ड फॉर्म। पैटर्न नंबर 15, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस पास्ट पार्टिसिपल, है ना? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस पास्ट पार्टिसिपल। जब ऑब्जेक्ट के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब वाला शब्द आए तो वह पास्ट पार्टिसिपल का एग्जाम्पल होता है। एग्जाम्पल, आई फाउंड द जग ब्रोकन। देखिए, अगर आप एक सेंटेंस बनाएं, द जग ले ब्रोकन, ध्यान दीजिए ये आपका इससे पहले वाले पैटर्न का एग्जाम्पल है। मैंने आपको बहुत इजी वाला वहाँ कुछ दे दिया, बट एक्चुअली द जग ले पड़ा रहा टूटे हुए हालत में, थर्ड फॉर्म वर्ब। द जग ले ब्रोकन, ब्रोकन फिर भी पास्ट पार्टिसिपल है और ले आपका वर्ब है ना? तो इस तरीके से आप सेंटेंसेस को पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म वर्ब लगाना है। अब ये जो है ना एस प्लस वी प्लस ओ प्लस पास्ट पार्टिसिपल, जो काम हम खुद नहीं करते किसी और से कराते हैं, वो अक्सर इस तरीके के सेंटेंसेस होते हैं। आई गॉट माई हेयर, ऑब्जेक्ट, थर्ड फॉर्म कट। वी गॉट द टीवी, ऑब्जेक्ट repaired, third form. We got our TV repaired. Get, got, will get. I got my clothes, object, stitched, third form.
वी गेट, हम खुद थोड़ी अपना मकान बनाते हैं, बनवाते हैं। वी गेट आर हाउसेस बिल्ट, आर हाउसेस ऑब्जेक्ट, बिल्ट थर्ड फॉर्म, इस तरीके से।